अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी जो आप सब की दुआओं से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से हैं। आज हम आपको इस वीडियो में जो है दो बातों के बारे में ज़िक्र करेंगे। पहला, क़यामत की बड़ी निशानियों में से फोर्थ निशानी कौन सी है वो आपको बताएंगे। दूसरा, इमाम मेहदी का इस दुनिया में ज़हूर होना का इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बताएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैंने आपको बड़ी निशानियों में से पहली निशानी, दूसरी निशानी और तीसरी निशानी का मुख्तसर सी बात की है पहले भी। अगर आपने मेरे दूसरे पहले के वीडियोस नहीं देखा तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहली निशानी हमने आपको बताया किसके बारे में, दज्जाल के बारे में, दज्जाल का खुरूज होना। दूसरी बड़ी निशानी आपको बताई वो क्या था, ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होना। तीसरी बड़ी निशानी आपको बताई याजूज माजूज के बारे में। वो पूरा डिटेल ही नहीं बताया, मैंने आपको कहा था मुख्तसर सी बात हम कर करके पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम जो है फोर्थ निशानी के बारे में आपको बताएंगे। फोर्थ निशानी ये है कि मशरिक में, मगरिब में और अरेबिया में तीनों जगह पे अर्थक्वेक आएगा। वो अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक होगा। कहाँ पे? मशरिक की ज़मीन पर, मगरिब की ज़मीन पर और जो है अरेबिया में, तीन जगह में अर्थक्वेक आएगा जो कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक होगा। उससे जो है ज़मीन धंसेगी। ठीक है, तीन जगह। वो एग्जैक्ट प्लेस को सी वो नहीं जानते कोई भी, लेकिन हदीस में आया ये है कि मशरिक और मगरिब और अरेबिया में तीनों जगह पे जो है अर्थक्वेक आएगा जिससे कि ज़मीन धंसेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक होगा। ठीक है, ये थी फोर्थ निशानी। अब चलिए हम आपको, जैसे हमने आपको बताया था, इमाम मेहदी का इम्पोर्टेंस इस दुनिया में ज़हूर होने का क्या है आपको बताते हैं। ये मेरी ज़ुबानी नहीं है, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी है। सुनिए, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए नबी ने ये अल्फाज को इस्तेमाल किया। गौर से सुनिए, क़यामत को आने में एक दिन भी काफ़ी क्यों ना हो, अल्लाह उस दिन को इतना बड़ा कर देगा जिससे कि इतना बड़ा कर देगा कि जब तक इमाम मेहदी ना आ जाए तब तक क़यामत नहीं आएगी। इस तरह इस अल्फाजों को इस्तेमाल करके नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इमाम मेहदी का इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए, इम्पोर्टेंस कितना है उनका इस दुनिया में ज़हूर होना, ये समझाने के लिए नबी ने इस अल्फाज को इस्तेमाल किया। फिर से दोहराते हैं, सुनिए, अगर क़यामत आने में एक दिन भी काफ़ी क्यों ना रहा तो अल्लाह उस दिन को इतना बड़ा कर देगा कि जब तक इमाम मेहदी आ ना जाए क़यामत नहीं आएगी। आप समझते होंगे कि उनका आना बरहक है। जो कुछ नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो हर एक चीज़ होना बरहक है, क्योंकि वो बातें भी जो है अल्लाह ही की तरफ से उन्हें मालूम हुई। उन्होंने जो है उम्मत मोहम्मदिया तक पहुँचाई, सहाबा तक पहुँचाया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले भी हमने आपको कहा था कि इमाम मेहदी के आने के बाद ही बड़े निशानियों की शुरुआत होगी। वो जो है ब्रिड्ज है, छोटी अलामात और बड़ी अलामात के बीच में का एक ब्रिड्ज है, जिससे कि उन्हीं के दौर से बड़ी निशानियां शुरू होगी। आपको समझ में आ गया होगा कितना इम्पोर्टेंस है, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस अल्फाजों को जिस अल्फाजों को नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया इमाम मेहदी के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए, ये बहुत बड़े अल्फाज है, इससे बहुत कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन खतीअतुन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज़ाबि जहन्नम, मिनल अज़ाबिल क़ब्र, मिन फितनतिल महिया व ममात व मिन शर्रिल फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिए।